साहब मेरा इनकम टैक्स कानून भी हटवा दो, मेरा सारे जितने बाकी कानून है वो भी हटवा दो, मेरा जीएसटी भी हटवा दो, सब कुछ हटवा दो, फिर आप ही का कानून क्यों? काम होता है एक मर्यादा से, एक संवैधानिक प्रक्रिया से। आपके हंगामा करने से, आपके कहने से कानून काला है नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान ने पास किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम से, राष्ट्रपति जी ने उसको साइन किया है। अगर आपको यह लगता है कि कानून काला है, एप्लीकेशन दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये लाइनें हमें पसंद नहीं है, ये कानून के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन आप ना सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हो, ना पार्लियामेंट को मानते हो, ना राष्ट्रपति को मानते हो, और जो संविधान में आम आदमी के लिए सुविधाएं दी गई हैं, आप उन सड़कों पे कब्जा कर लेते हो और फिर आप कहते हो हम देशभक्त हैं। ये क्या मजाक है यार? कौन से संविधान की बात कर रहे हो? अरे रुक जाइए आप पंडित जी, रुक जाइए, जरा कायदे की बात हो रही है, होने दीजिए ना। आप लोग सियासी बातों में उलझा देते हैं। शिवराज सिंह से जवाब लेता हूं मैं पहले। आप लोग अपनी अपनी रोटियां तो सेकते ही है। शिवराज किसान नेता है ना, शिवराज जी जवाब दीजिए भाई विजय सरदाना जी के। मैं हाथ जोड़ करके भारतीय किसान लोक शक्ति का एक जिम्मेदार मुखिया होने के कारण ये कहता हूं कि जैसे नंदकिशोर की बात आई कि ये गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे किसान नहीं है, टिकरी और सिंगूपुर बॉर्डर पे बैठे किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो इनके ऊपर बम गिरा दिया जाए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, 3 बम खर्च होंगे सरकार के पास, वरना सरकार को। शिवराज जी आपके फॉर्मूले के हिसाब से तो, शिवराज जी आपके फॉर्मूले के हिसाब से तो नक्सलवाद है हमारे देश में, वहां भी बम गिरा दिए जाएं। बहुत सारे रोहिंग्या हमारे देश में घुसे हुए हैं, वहां भी बम गिरा दिए जाए, तब तो समूचे देश में आपको बम गिराना पड़ जाएगा। ऐसे थोड़ा ना होता है फैसला। यही भाषा तो कह रहे हैं कि यह भाषा नहीं है किसानों की, इस देश की, संविधान की। जरा समझिए बात को। मेरे 1/3 चला जाता है मेरा पैसा, मेरी कमाई मेहनत की, इतना चीखता हूं, इतना रिसर्च करता हूं, टैक्स में आंदोलन करूं मैं कि हटाओ टैक्स? ये पूछ रहे विजय सरदाना जी। सुन तो लो। हाँ। जब मौजूदा सरकार और भाजपा समर्पित लोग इनको देश का दुश्मन मानते हैं कि ये देश के दुश्मन बैठे हुए हैं, तो इन पर बम गिरा देना चाहिए। नहीं तो सरकार को किसान आयोग का गठन करना चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की C2+ सर इस पर बहुत बात हो गई शिवराज जी, मैं उन सब पर नहीं जाऊंगा। साल भर से डिबेट कर रहे हैं, अब तो इन शब्दों से मुझे परेशानी होती है, लोगों को सुनना नहीं चाहते शिवराज जी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जो एक बेसिक सवाल उठाया है, एक बेसिक सवाल जो हमने उसमें उठाया है कि क्या यह भाषा आपको लगती है कि, देखिए आपको मैं फिर से पढ़ के सुनाता हूं कि यह दिखाना, यह राकेश टिकैत साहब के शब्द है, यह दिखाना कि हमने गाजीपुर के मंच पर भाजपा का झंडा फहराकर कब्जा कर लिया, यह गलत है। ऐसे लोगों के बक्कल उधेड़ दिया जाएगा, प्रदेश में फिर कहीं भी आ जा नहीं सकते, याद रख लेना। राकेश टिकैत ने आगे कहा, अगर मंच पर झंडा लगाकर कब्जा करोगे तो उनका इलाज करेंगे। हां मैं धमकी दे रहा हूं। बताइए क्या मतलब ये भाषा है? राकेश टिकैत को यह कहना चाहिए मैं इनकी आरती उतारूंगा। इनकी आरती सरदाना साहब ने आपको बताया कि पुलिस में जाइए, FIR दर्ज कराइए, नहीं तो कोर्ट में चले जाइए। कानून है इस देश में। सरदाना साहब बताइए क्या रास्ते हैं, बताइए शिवराज जी। नहीं इनकी आरती उतारे क्या हम, जो हमें मारने आ रहे हैं निहत्थे किसानों को, जो निहत्थे किसानों को कानून हाथ में लोगे आप लोग? इनकी आरती उतारे क्या आप कानून हाथ में लोगे? अगर आरती नहीं उतारने की कोई नहीं कह रहा है, आपको क्या कानून हाथ में लेने का अधिकार है इस देश में? सवाल ये भाजपा समर्पित लोगों को कानून हाथ में लेने का अधिकार है क्या? सरकार किसी को नहीं है। आप कंप्लेंट करिए, आप कंप्लेंट करिए, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर भाजपा आपको तंग कर रही है, आप पुलिस कंप्लेंट करिए, कोर्ट में एप्लीकेशन डालिए। आप क्यों नहीं संविधान के हिसाब से चलना चाहते? आप इस देश में अराजकता क्यों करना चाहते हैं? सवाल ये है आज कि आप संविधान की मर्यादाएं तोड़ते हो। आप चाहते हो कि आप इस देश को अपने हिसाब से चलाओगे। ये अराजकता है, ये संवैधानिक मर्यादा नहीं है। यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप संविधान से बड़े नहीं हो, आप संविधान से बड़े नहीं हो, चाहे कितना ही कैसा बिल है, फिर भी उसका एक तरीका है। आप बिल को अपने हिसाब से नहीं हटा सकते। उसी दिन से आप इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए नए तरीके अपना रहे हो। जिस दिन से ऐसा है, आप अपनी सरकार बिल किया है। संवैधानिक तरीका यही होता है कि जब सरकारें आती है, पुराना बिल पसंद नहीं होता तो उसको बदलती है।
पुराने कानून बदलने का भी तरीका है, खराब कानून को बदलने का भी तरीका है, लेकिन सड़कों पे अराजकता करके, संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करके अगर आप ये कहते हो कि आप रेस्पेक्टेबल किसान नेता हो, तो अपना शीशा देखिए जाके, आपको खुद अपने पे शर्म आएगी कि आप क्या कर रहे हैं इस देश के अंदर। ठीक है, अरे आप संविधान की मर्यादा नहीं रखते, आप कानून को नहीं मानते, आप राष्ट्रपति जी को नहीं मानते, आप कोर्ट को नहीं मानते, और आप कहते हो कि आप सब कुछ हो। आप संविधान से बड़े हो गए क्या? आप देश से बड़े हो गए क्या? आपको पता है पूरे संविधान में किसान शब्द का इस्तेमाल नहीं है जी। आपको पता है इस बात के बारे में? एग्रीकल्चर का नाम है, फार्मर का नाम नहीं है, क्योंकि किसान भी इस देश का एक नागरिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। संविधान में किसान की कोई अलग परिभाषा नहीं है, आपको ये समझ आनी चाहिए बात। ठीक है, आप इस देश के एक नागरिक हैं, बस आपका पेशा है किसानी, आप भगवान नहीं बन जाते। अजय जी, इनको चुप कराइए, सरदाना जी को चुप कराइए। देश के किसान ने तुम्हें वोट देके गलती की है? अरे भैया, वोट सब देते हैं, देश का हर नागरिक का अधिकार बराबर है, आप भी बाकी नागरिकों के बराबर हो, आप कोई ऊपर नहीं हो बाकी से। अगर किसान हो तो संविधान ने आपको कोई एक्स्ट्रा अधिकार नहीं दिया है, आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दिया है, आपको संविधान मानना चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी, आप अपनी तरफ से परिभाषा नहीं बना सकते। धर्मेंद्र यादव जी, मैं एक सवाल जोड़ता हूँ, आप इस बहस में अपनी बात रखें, इसमें सवाल जोड़ता हूँ। बचपन से हम सुनते आए हैं जय जवान जय किसान, हमारे एक प्रधानमंत्री ने नारा दिया था एक दौर में, तो क्या वो चेहरा यही है जो हम देख रहे हैं? यही भाषा है वो उस किसानी का? मैं भी एक किसान का बेटा हूं, बचपन मेरे खेत पे गुजरे हैं। अजय जी, अजय जी, पहले तो मैं विजय सरदाना जी की बात बताता हूं। सारी